अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बदर कोरेजो एंड यू आर वाचिंग माय एजुकेशनल चैनल। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि एलसीएम क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है और एलसीएम से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज़ आ जाएं किसी टेस्ट पेपर में तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि एलसीएम का सॉल्विंग फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एलसीएम का फुल फॉर्म है एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, सबसे पहले एक अहम बात बताना चलूँ कि इस वीडियो में दौरान मेरी जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इस मैथ्स के हवाले से जो लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर के दौरान बहुत ज़्यादा शोर सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि जहाँ पर लोग आते जाते जा रहे हैं। तो उन शोर को इग्नोर करिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप एलसीएम को समझ सकें, और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको एलसीएम से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन हो आपके जहन में तो वो दूर हो सके। और सबसे पहले बताता चलूँ कि एलसीएम के बारे में बाज़ लोगों ने स्टडी करके रखा होता है, क्योंकि वो मैट्रिक पास होते हैं और या फिर एफएससी पास होते हैं, पर उनके जो ना कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्टडी से दूर रहने की वजह से वो धुंधले हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं। तो मैं सबको आपको ना इस तरह रिवाइज़ कराऊंगा ऊपर ऊपर से। अगर डीप में अगर किसी को एलसीएम के बारे में जानना है और जिसने बिल्कुल भी मैथ को छुआ तक नहीं है, बिल्कुल भी मैथ स्टडी नहीं की हुई है, तो वो मज़ीद मेरे वीडियोस इसी चैनल पे पड़े हैं। वो डिटेल में एलसीएम के बारे में बहुत सारे वीडियोस होंगे जिनके लिंक्स हो सके तो मैं जो ना डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँगा। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ सीखेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है और जो एलसीएम का सॉल्विंग फार्मूला है वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी दूसरा जो ना क्वेश्चन होता है पास लोगों के जहन में कि एलसीएम क्या है। ठीक है, एलसीएम अल्फाजों से ही आप मालूम कर सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल को उर्दू में कहते हैं पाड़े, ठीक है, और सिंधी में कहते हैं खोड़ा। ठीक है, खोड़ा। तो जो सिंधी लोग मुझे अभी देख रहे हैं उनको पता होगा कि खोड़ा किसे कहते हैं, और उर्दू लोग जो मुझे देख रहे हैं अभी उनको पता होगा कि पाड़े किसे कहते हैं। तो पाड़े तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये जो तीन अल्फाज मिलके एक और चीज़ बनाते हैं तो वो क्या बनती है कि हमें दो फिगर्स, दो नंबर्स, ठीक है, कभी कभार एमसीक्यूज़ में ये इस तरह के सवाल आते हैं कि दिए गए दो नंबर्स के जो ना वो एलसीएम मालूम करें, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ 8 और 10 का जो और सॉल्विंग जो तरीका होगा फार्मूला एलसीएम का, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे पहले कि हमें जो दो नंबर दिए जाते हैं, कभी कभार किसी टेस्ट में एंट्री टेस्ट हो या फिर कोई भी जॉब की टेस्ट हो, ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 8 और 10 का जो ऐसा पाड़ा जो ना मालूम करना है जो दोनों का सेम हो, कामन, कामन यानी कि सेम हो और कम से कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो पेज तो फुल है, तो यहाँ पर मैं साइड पे लिखने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा भाई 8 और ये रहा 10, दोनों के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। ये जो फार्मूला है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये मेन चीज़ है, आपने थोड़ा सा ध्यान से अभी इसको देखना है कि किस तरह आप 8 और 10 के जो ना फैक्टर्स मालूम करने के बाद फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से ज़रिए जो आप एलसीएम मालूम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके फैक्टर्स का निकालने जा रहा हूँ। 2 से इसको तकसीम करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा कि 10 को यानी कि 5 दफ़ा 2 करूँगा तो 10 हो जाएगा और 4 दफ़ा 2 करूँगा तो 8 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर 2 आ गया हुआ, 2 अगेन, तो ये इस तरह हो जाएगा, फिर 2 अगेन, तो फिर ये 5 रह जाएगा और फिर 5 को, ठीक है, तो ये 5। अभी इसके फैक्टर्स कौन कौन से निकल आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या होगा,
LCM, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 4। तो अभी अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 8। अगेन फिर 5 8 ना जो आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो इक्वल 40। तो ये जब आंसर आया है 40, ये है LCM। तो LCM का ये जो शार्ट तरीके से जो फार्मूला मैंने आपको बताया, ये एक रिवीजन के तौर पे बताया। रिवीजन आप समझते हैं ना कि दोहराना किसी चीज़ को। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने LCM को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था, लेकिन उनके जो जहन में ये चीज़ें जो निकल गई थी काफ़ी अरसा जो ना स्टडी से दूर रहने की वजह से, तो उनके जो ना फार्मूले ये और इसका फुल फॉर्म ये वगैरह आपका रिवीजन हो चुका है। तो मज़ीद LCM के बारे में अगर आप डीप में जानना चाहते हैं तो मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।